जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा हो रही है और जगन्नाथ मंदिर से भगवान गुंडिचा मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। तो अब उस परंपरा के बारे में जानते हैं, उस परंपरा के बारे में जगन्नाथ मंदिर के पुजारी जी ही बताएंगे। महाराज श्री, ये बताएं कि हम सब के मन में ये सवाल है कि यहाँ पर जब आप लोग पूजा करते हैं, जो पूजा पद्धति है ये तो स्थापित है, लेकिन जब भगवान गुंडिचा मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर पूजा कैसे होती है और कौन करता है? जैसे जगन्नाथ मंदिर में भगवान जी का सेवा कार्य होता है, वही सेवा होता है रथ के ऊपर और वही सेवा होता है गुंडिचा मंदिर में। भगवान जी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान जब करते हैं तो स्नान करने में उनको बुखार आ जाता है। वो बुखार में पीड़ित होके जब रहते हैं तो उनको दवाई दिया जाता है। दवाई दिया होने के बाद में भगवान जी जब तंदुरुस्त होते हैं, जैसे आप लोग का व्यवस्था होता है, कुछ तबीयत बिगड़ जाता है तो कहीं निकलते हैं, बाहर निकलते, तो ये सारी संसार को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का मंदिर में केवल हिंदू लोग ही आ सकते हैं, बाकी जात का, बाकी धर्म का लोग का वर्जित है। और गुंडिचा मंदिर में जब आप लोग जाते हैं तो पुजारी वहाँ के रहते हैं या आप ही लोग वहाँ पर जाके वहाँ भी सेवा संभालते हैं? भगवान जी का सेवा करने वाले हम लोग हैं, तो भगवान जी का यहीं पे सेवा करते हैं, रथ के ऊपर भी सेवा करते, गुंडिचा मंदिर में भी सेवा करते। जो सेवा यहीं पे होता है वो रथ के ऊपर होता है और गुंडिचा मंदिर में भी होता है। यहाँ पे शंकराचार्य आते हैं, फिर उसके बाद राजा आते हैं पुरी के, तो इनकी क्या परंपरा है पूजा की? नहीं, शंकराचार्य का कोई परंपरा नहीं है, ऐसे दर्शन करने के लिए आते हैं। मगर राजा का परंपरा के हिसाब से भगवान जी का जो तीनों रथ है, बलभद्र जी का रथ, सुभद्रा जी का रथ और जगन्नाथ जी का रथ पे वो झाड़ू लगाते हैं। ये इतना बड़ा जो एक नंबर का सेवा करने वाले है वो राजा है, वो झाड़ू लगाएंगे, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आप देखेंगे अभी जो रथ यात्रा है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि इसी समय पे मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग जो भगवान जी को मानते हैं, भगवान जी को जो पूजा करते हैं, वो इसी समय पे ही भगवान जी को दर्शन करने का उनको सौभाग्य मिलता है। अच्छा जी, एक लोकोक्ति और हमने पढ़ी है कि कोई एक मुस्लिम भक्त थे जिनकी मजार बनी है रास्ते में, वहाँ रथ रुकता है, ऐसी कोई परंपरा है क्या? वो सालबेग थे, वो जो सालबेग थे उनका पिताजी नवाब थे, मतलब मुसलमान थे, उनका माता ब्राह्मणी थे, तो उनका हिसाब से उनको वर्जित था, मंदिर के अंदर वो नहीं आ सकता। तो इसीलिए वो जो गीत लिखा है वो सबसे सुमधुर और भक्ति का गीत है। वो गीत जो लगा है वो उनको बोला गया था 700 किलोमीटर के दूर पे वो था। वो सालबेग जी 700 किलोमीटर दूर में थे, तो भगवान जी का स्मरण किए कि मेरे जाने तक आप रथ के ऊपर रहेंगे और मैं रथ के ऊपर आपको दर्शन करूंगा। तो वहीं पे भगवान जी का रथ रुक गया। कुछ समय रुकने के बाद में वो जब आए, सालबेग जी आए तो दर्शन किए तो रथ गया। और अब मजार वो रथ के बीचों बीच है, मतलब जो 3 किलोमीटर का जो रास्ता है भगवान जी का, जो मंदिर से गुंडिचा मंदिर उसी के बीच में है, तो इसलिए वहाँ पर रथ रुकता है। रथ रुकता है। और वह मौसी का घर है, वहीं पे जाता है भगवान जी का। एक छेना पोड़ो आपका हमारा एक परंपरा है, एक परंपरा है छेना पोड़ो, तो उसके हमारा पोड़ो पीठा होता है, वो पीठा में भी भगवान जी को भोग दिया जाता है। अब एक आखिरी सवाल, यहाँ तो भात का भोग लगता है, तो गुंडिचा मंदिर में भात बनेगा, वहीं पे लगेगा भोग, या भोग की कुछ परंपरा अलग हो जाती है? इसको भात नहीं बोलते, अन्न बोलते हैं। और ये अन्न जो है, ये अन्न महाप्रसाद हो जाता है। ये क्यों होता है? जगन्नाथ जी के पास भोग लगने के बाद में उनका भाभी है बिमला देवी, तो उधर जाता है समर्पण होने के लिए। जब समर्पण होता है तो प्रसाद से महाप्रसाद बनता है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी इसको महाप्रसाद भोजन कर सकते हैं। आप दूसरा जात का है, मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय है, वो शूद्र है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए छोटे से लेके बड़े तक हर रोज 100 से ज़्यादा प्रकार का सेवायत का जरूरत होता है। और भारतवर्ष में ये जो सेवा है ना, जो जगन्नाथपुरी में होता है, इतना शुद्ध तरीका में इतना लोगों का सेवा भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। हमारा जो 4 धाम है, बद्रीनाथ है, द्वारिकानाथ है, रामनाथ है, जगन्नाथ में है, जो जगन्नाथपुरी में जो होता है वो कहीं भी नहीं होता है। इसीलिए बद्री में बद्रीनाथ है, द्वारिका में द्वारिकानाथ है, रामेश्वरम में रामनाथ है। ये उड़ीसा का नाथ नहीं, पुरी का नाथ नहीं, भारत का नाथ नहीं, ये जगत का नाथ है। तो इसीलिए इतना बड़ा रथ में निकलते हैं। और जो रथ जो बनता है नया लकड़ी में बनता है। रथ के बाद में वो गुंडिचा मंदिर जाते हैं अपना जन्म स्थान को, जन्म स्थान का आने के बाद में यहीं पे भगवान जी का सोने का श्रृंगार होते हैं और फिर बाद में वो रथ तोड़ दिया जाता है।
हर साल नया रथ, हर साल सब चीज नया 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 होता है। यही तो भगवान जी का वो खेल है ना। ठीक, धन्यवाद पुजारी हमसे बात करने के लिए। तो ये पूरी महत्ता है और गुंडीचा मंदिर में खास तौर से जो पूजा होती है उसके बारे में सब जानना चाहते तो उसका जवाब हमें मिला है। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, जगन्नाथपुरी।